हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आज आपको बताएंगे 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या दोस्तों? 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। आप इससे पिछले वाले वीडियो में क्या पढ़े थे कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ये सब आप को अभी लिखना सिखाए थे, लिखना सिखा दिए थे। उसके बाद साइन का वैल्यू आपको याद करना सिखा दिए थे, ठीक है। और हम आपसे बताए थे, बोले थे क्या चीज कि हम बताएंगे कि कौन सा वैल्यू क्यों इतना ही होता है, ठीक है। तो आइए उसके बारे में आप चर्चा करते हैं कि क्यों उसका वैल्यू उतना ही होता है। जैसे 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात जितना भी है 45 डिग्री के लिए, जैसे हम बोल दे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान कितना होता है, ठीक है। कॉसेक 45 का मान कितना होगा, ठीक है। सेक 45 का मान कितना होगा। यही अगर आपको दे मतलब पूछे हम, तो ये साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और ये भी कितना होगा, 1/√2 होता है, ठीक है। टेन 45 का मान 1 होता है, कॉट 45 का मान 1 होता है, ठीक है। कॉसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है। और सेक 45 का मान √2 होता है, ठीक है। ये क्यों इतना होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। ये क्यों इतना ही मान होता है, इसका इतना ही वैल्यू होता है, ये आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब जितना भी बेसिक थ्योरी आप लोग पढ़े हैं उसका सारा यूज होगा इसमें, ठीक है। सारी बातें यूज होगा इसमें। देखिए बेसिक जितना भी आप पढ़े हैं उन सारी बातों का इसमें उपयोग होगा। कि जैसे ये कौन सा त्रिभुज है, अभी समकोण त्रिभुज नहीं है, अब ये समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए दोस्तों, ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। हम आपसे बोले थे दोस्तों कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है, समकोण की सामने वाली भुजा को ये 90 डिग्री होता है। इसका माप कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कोण बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, कोण बोलते हैं, ठीक है। और बोले थे क्या चीज कि लंब के सॉरी एंगल के अकॉर्डिंग कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कोण नहीं बदलता है। हम यही आपसे बोले थे, ठीक है। आइए कुछ बेसिक बातें हैं उसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये कितना डिग्री है, 45 सॉरी ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा विस्तार में समझा देते हैं आपको। ट्रिक से भी समझा देते हैं, ठीक है, ट्रिक से भी समझा देते हैं, लेकिन आपको विस्तार में बता देते हैं कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे लिख देते हैं, माना कि इसका नाम लिख देते हैं दोस्तों। क्या नाम लिख दिए, ABC। इसका नाम क्या लिखे हैं, ABC। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। हमने मान लिया कि ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इस वाले कोण को हम लोग क्या मान लेते हैं, 45 डिग्री। कितनी डिग्री दोस्तों, 45 डिग्री। आपको सारी बातें समझ में आ रही है। ये कोण कितना है, 90 डिग्री। इसको हमने कितना मान लिया, 45 डिग्री। जब ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो एक कोण को जब हम 45 माने हैं तो दूसरा कितना हो गया है, 45। क्यों 45 हुआ है, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम एक एंगल को 45 माने, जैसे ये तो एंगल कौन सा है, बी है और ये ए है। तो हम ए को चाहे या सी को मान लीजिए, हम सी को 45 डिग्री मान लेते हैं, सी, ठीक है। सी को कितना डिग्री माने हैं, 45 डिग्री। अभी बी को कुछ नहीं, बी कितना है, 90 डिग्री। ए को कुछ नहीं माने, ए को ए ही रखते हैं, ठीक है। अब बराबर में क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। दोस्तों ये 45 डिग्री हम अपने मन से मान लिए हैं कि इस त्रिभुज में ये क्या है, कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री। आप चाहते तो बोलते ये 60 डिग्री का होगा, ये 30 डिग्री का होता। हम जब साइन 30 डिग्री और 45 और 60 डिग्री का यूज करें निकालेंगे तब उसका यूज करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि ये कितने डिग्री हम कोण माने हैं, 45 डिग्री। और इसमें 90 डिग्री दिया है, इसीलिए इसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। 90 डिग्री नहीं रहता तो इसे समकोण त्रिभुज नहीं बोलते, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। 90 यहाँ से कहाँ लिखे हैं, क्योंकि ये 90 लिखे हैं, क्यों, ये समकोण त्रिभुज है। और सी को 45 माने हैं, ए का मान कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं माने हैं ए को, ठीक है। देखिए ए को कुछ नहीं माना है, तो ए प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए,
कितना हो जाएगा 135 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब कोण ए का मान पूछे आपसे तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो कोण ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। यानी अगर हम कोण सी को 45 डिग्री मान रहे हैं तो हमारा कोण ए भी कितना हो जा रहा है, 45 डिग्री हो जा रहा है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम जानते हैं दोस्तों एक बात, क्या चीज 9th क्लास में आप पढ़े थे, क्या चीज दोस्तों, कि अगर किसी त्रिभुज में दोस्तों कोण बराबर होता है तो उसकी सामने वाली भुजा भी दोस्तों क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज में मान लीजिए 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री इसलिए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होता है, तो इसको हम 50 माने, इसको 50 मान लिए। ठीक है, और ये 80 है, तो बोलेंगे क्या चीज की इस कोण की सामने वाली भुजा और इस कोण की सामने वाली भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। दोस्तों यही बात बताना चाहते हैं कि अगर किसी त्रिभुज के कोण बराबर हो तो इसकी सामने वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या देखे, ये कोण हम अपने मन से 45 डिग्री माने थे, ये कोण अपने मन से 45 डिग्री माने थे, तो ये कोण भी कितना हो गया था, 45 डिग्री। किस प्रकार हुआ था अभी आपको हम बताए हैं। ठीक है, अब देखिए हम देख रहे हैं कि ये कोण सी और कोण ए आपस में क्या है दोस्तों, बराबर हो जा रही है। जब बराबर हो जा रही है तो इस कोण की सामने वाली भुजा ए बी और इस कोण की सामने वाली भुजा बी सी, दोनों आपस में भुजाएं क्या हो जाएगी दोस्तों, बराबर हो जाएगी। इतनी बातें आप समझ रहे हैं, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। क्यों बराबर हो गई, क्योंकि किसी त्रिभुज के अगर कोण बराबर रहते हैं तो उसकी भुजाएं बराबर होती है, अगर भुजाएं बराबर होती है तो उसके कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, यही बात है, 9th क्लास में पढ़ना था। अब देखिए यहाँ पर हम सीख चुके हैं कि ये कोण बराबर है, और किस प्रकार कोण बराबर है, क्योंकि अपने मन से हम 45 डिग्री माने हैं तो ये भी कितना हो गया, 45 डिग्री। अब देखिए तो जब कोण बराबर है तो भुजा बराबर है दोस्तों। अब देखिएगा थोड़ा समझिए, यहाँ पर 45 डिग्री हो गया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इस वाली भुजा को हम कुछ मानेंगे, कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी 1 2 3 4 ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, तो इसको अगर हम x मान लेते हैं कि ये भुजा कितनी है, x है दोस्तों, कितनी है दोस्तों, x है। ध्यान से देखिएगा, ये भुजा कितनी है दोस्तों, x है, के मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जब ये भुजा x है और हम आपसे बोले हैं कि BC जो भुजा है वो AC के बराबर है, क्यों, क्योंकि दोनों का कोण बराबर है, दोनों का कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होगी। तो ये x है तो दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये भी x हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो हम देख रहे हैं क्या चीज की इसको कुछ देर के लिए आधार मान लीजिए, क्या चीज, आधार। तो आधार x है और लंब भी क्या है दोस्तों, x है। तो इसमें कण का मान आपको दिख रहा है, तो कण नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से AC का मान निकालेंगे दोस्तों, AC का मान। ध्यान से देखिएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं AC को कण बोलेंगे, कण बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर, लंब मतलब क्या चीज, AB का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बहुत शॉर्ट में नहीं बता रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा डीपली जा रहे हैं। AB के जगह पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर कीजिए और यहाँ पर भी x का स्क्वायर कीजिए। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, x स्क्वायर जुटेगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो बाहर निकलेगा उसे बाहर निकाल देंगे, रूट से बाहर निकलेगा x, क्या बाहर निकलेगा x, और रूट में 2 बच गया तो इसको लिख सकते हैं हम √2x। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, √2x। ये कैसे बाहर निकला समझे आप, इसके ऊपर स्क्वायर है, x जो x है ना इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके बदले में 1 बाहर निकल जाएगा, 2 के बदले में कुछ बाहर निकलेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए AC का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, AC का मान कितना है, √2x। ठीक है, AC का मान कितना है, √2x। अब आपसे जो भी वैल्यू पूछे आप बता सकते हैं। अगर हम आपसे पूछे बताइए दोस्तों कि sin 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम आप बोलेंगे क्या चीज कि यहाँ पर sin 45 रहे, sin 30 रहे, sin कुछ भी है, फार्मूला क्या बोलता है दोस्तों, P/H। आप सीखे थे ना इससे पहले वाले कक्षा में, क्या इससे पहले वाले वीडियो में, क्या चीज कि sin 45 पूछे, sin 30 पूछे, sin A पूछे, sin थीटा पूछे, sin C पूछे, क्या होता है, P/H होता है, यानी लंब बटा कोण होता है। अब ध्यान से देखिएगा, तो 45 डिग्री से देख रहे हैं तो इसके सामने से भी देख सकते हैं या तो इसके सामने से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके सामने कौन सी भुजा है, x, इसको क्या बोलेंगे, लंब, लंब का मान कितना है, x है, और h कितना है, h यानी कण, कण कितना है, √2x है। ठीक है दोस्तों, अब x से x कट गया तो 1 बचा और बटा में
√2 बचा, ठीक है। इसीलिए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता था, 1/√2 होता था। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए cos 45 का मान कितना होगा, cos 45, तो आप बोलिएगा क्या चीज कि इसका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है दोस्तों, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए तो कितना है, आधार कितना है, x, ठीक है, और कर्ण कितना है, √2x है, √2x है। तो देखिए x से x कटा तो 1/√2 बचा, ठीक है दोस्तों। यानी cos 45 का मान भी कितना हो गया, 1/√2, 1/√2। अब बोलेंगे कि बताइए tan 45 का मान बताइए, tan 45 का मान। तो आप बोलिएगा क्या चीज की tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी लंब बटा आधार होता है। तो लंब देखिए तो कितना है, x है, और आधार कितना है, तो वो भी x है दोस्तों। x से x कटा तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यानी tan 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कोसेक 45 का मान निकालते हैं। कोसेक 45, तो कोसेक बराबर क्या होता है, फॉर्मूला h/p होता है। तो h के स्थान पे क्या लिख दीजिए, √2 और x, और बटा में क्या लिखिए, p की जगह पे क्या लिखेंगे, x, ठीक है। x से x कटा तो √2 और बटा में 1, तो 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यानी कोसेक 45 का वैल्यू कितना हो गया आपका, √2 हो गया। अगर सेक 45 पूछे आपसे, सेक 45, सेक 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, h/b बोलता है। तो h के स्थान पे क्या लिखेंगे दोस्तों, √2 और x, और आधार के जगह पे क्या लिखेंगे, x, x से x कटा, यानी क्या बचा, √2 बचा, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आप समझ रहे हैं हमने क्या क्या किया है, देखिए ध्यान से। हमने क्या किया था, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज अपने मन से बनाए थे, ठीक है। इसमें एक कोण को हम 45 इसलिए माने थे क्योंकि 45 डिग्री के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना था। तो एक कोण को 45 माने हैं, तो दूसरा कोण भी 45 मिल गया हमको। जब दूसरा कोण 45 मिल गया तो देखे कि हमने क्या देखा कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएगी। जब बराबर हो गया तो हमने एक भुजा को x माना, तो दूसरी भुजा भी क्या हो गई, x हो गई। जब दूसरी भुजा भी x हो गई तो हमने AC यानी तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे ये हमने बनाया है, ठीक है। तो AC का मान हमारा कितना है, √2x आया है। अब हम यहाँ क्या किए हैं, साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सभी का फार्मूला रख कर और इसका वैल्यू रख कर इसका मान ज्ञात कर दिए हैं। यानी साइन 45 का मान 1/√2 आ गया है, cos 45 का मान 1/√2 आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों उस चार्ट में जो बनाए थे कल, उसमें लिखा था क्या चीज कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हम आपसे पूछे बताइए ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें 60 डिग्री का कोण आता है, तो आप बोलिएगा क्या चीज कि समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो हम सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का चित्र बनाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। बताइए तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, आप बता सकते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या है दोस्तों, आपस में बराबर हो। कहने का अर्थ क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये एक त्रिभुज है, इसको हम समबाहु त्रिभुज मान रहे हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये भुजा जो है इसके बराबर ये तीनों भुजाएं क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी। जैसे इसका नाम लेते हैं ABC, ठीक है। ABC क्या है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है तो कुछ समबाहु त्रिभुज के गुण आपको बता देते हैं। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे समबाहु त्रिभुज के, देखिए गुण क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हम बोल दिए कि ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके सभी कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। कितने डिग्री के, 60 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। समबाहु त्रिभुज के सभी कोण कितने डिग्री के बराबर होते हैं, 60 डिग्री, और सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है, इसीलिए इसे समबाहु त्रिभुज बोला जाता है। ऐसा भी देखने से पता चलेगा कि जब सभी कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। अब देखिए, एक गुण तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा गुण, ध्यान से देखिएगा। अगर हम समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से, उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले
अगर हम समबाहु त्रिभुज में, मात्र समबाहु त्रिभुज में और किसी त्रिभुज में नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, अगर हम समबाहु त्रिभुज में उसकी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाले, लंब का अर्थ होता है दोस्तों कि 90 डिग्री का कोण बने। कितने डिग्री का कोण बने? 90 डिग्री का कोण बने। तो यहाँ पर अगर हम लंब डाले तो ये लंब क्या करता है, दोनों साइड पहले तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है, इतनी बातें आप समझ रहे हैं। और ये क्या करता है, एक काम और करता है, ये दोनों भुजाओं को, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये जो एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये क्या करता है, बीसी भुजा को क्या करता है, यानी सामने जहां से लंब डालेंगे उसके सामने वाली भुजा को बीसी, जैसे सामने कहां लंब गिरा है आपका, जैसे हम बोले कि ये एडी लंब है, क्या दोस्तों, एडी लंब है, किस पे लंब है, तो बीसी पर, बीसी पर लंब है। तो बोलेंगे क्या चीज कि ये जो लंब है ये सामने वाली भुजा बीसी को क्या करेगा, बराबर भागों में बांट देगा। किसमें दोस्तों भागेगा, बांट देगा बराबर भागों में, ठीक है। यानी इधर देखिए, अगर हम आपसे बोल दें कि ये एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, और बोल दिए कि ये भुजा की लंबाई जो है ना 10 है, कितने है दोस्तों, 10 है, इसकी लंबाई कितनी है, 10। तो यहाँ पर जब लंब डालेंगे ना तो इधर 5 और इधर 5, ये सिर्फ किसमें होता है, समबाहु त्रिभुज में, और किसी त्रिभुज में नहीं होता है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में। तो आप मेरी बातों को समझ चुके हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और उसके प्लस में जब लंब डालते हैं तो दोनों साइड कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का, इस साइड भी 90 डिग्री और इस साइड भी 90 डिग्री। और इसके साथ ही ये क्या करता है, दोनों सामने जिस पर लंब गिरता है उस भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। सिर्फ किसमें दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में नहीं, सिर्फ समबाहु त्रिभुज में, ठीक है दोस्तों। इतने बातें हम जान गए। 9th क्लास में ये सब बेसिक बातें थी, पढ़ना था, ज्योमेट्री एक चैप्टर था तो इसमें, अब समझिए। तो हम यहाँ पर सीख चुके हैं क्या चीज कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, तो ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री, ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। अब समझिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख देना, क्या लिखेंगे कि माना कि एबीसी क्या है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। माना कि एबीसी, माना कि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस वाली शीर्ष से, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे दोस्तों। देखिएगा यहाँ पर लंब डाल दिए, क्या डाल दिए दोस्तों, लंब। जब लंब डलता है तो क्या होता है, दोनों साइड कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हमने क्या किया है, एडी एक लंब डाला है, एडी एक लंब डाला है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से हमने लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे चूंकि एडी लंब बीसी पर डाला। डालने के बाद क्या हुआ दोस्तों, डाला, जब डाले हैं इस लंब को तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है और यहाँ पर 90 डिग्री का। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये कितने त्रिभुज में, 3 त्रिभुज इसमें दिख रहा है, ये 2 छोटा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। तो 2 समकोण त्रिभुज जो बन रहा है, यहाँ पर एक समकोण बन रहा है और एक यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज यहाँ पर, सॉरी, ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिएगा, तो हम आपसे बोले कि बताइए ये जो कोण है ये 60 डिग्री का है, कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। जब ये कोण 60 डिग्री का है, एक फिगर यहाँ पर बना ही लेते हैं। अब देखिएगा, समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, ये ए है, डी है और ये कौन सा है, बी है, ठीक है। ये वाला सिर्फ हिस्सा लिए हैं दोस्तों, ये वाला, ठीक है। अब ये कोण जो है 60 डिग्री का है और ये समकोण है 90 डिग्री का। हम आपसे बोले थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये 90 और ये 60, तो 90 और 60 कितना हो गया, 150। तो ये शेष बचा कोण कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। क्यों 30 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या चीज, यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर भी 30 डिग्री। अब मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, क्या हुआ, ये 60 भी विभक्त हो गया और इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, और ये भुजा भी जो है ये भी क्या होगी दोस्तों, अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग नहीं, बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब क्या करेंगे, किसी एक भुजा को हम कुछ मान लेंगे। किस तरह, उसमें x माने थे तो इसमें भी मान लीजिए। तो हम इसमें x ना मानकर क्या मान लेते हैं, 2x। इसको क्या मान लिया दोस्तों, 2x, ठीक है। 2x इसलिए मान लिए है ताकि ये बहुत ज्यादा आसान हो जाए, ठीक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, 2x, 4x, 6x, मतलब ऐसा नंबर जो 2 से कट जाए, ठीक है, 2 से कट जाए ताकि आसान हो जाए आपके लिए।
तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा। और ये भी BC कितना हो जाएगा, BC कितना हो जाएगा 2x, B से लेकर C तक कितना हो जाएगा 2x। लेकिन आपसे अगर हम BD पूछे तो BD कितना होगा x हो जाएगा दोस्तों, BD कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये BD जो है BD कितना होगा x होगा। जब BD x होगा तो CD भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये C और D, CD कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। तभी इसको जोड़ेंगे x प्लस x जुटेगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल 2x हो जाएगा। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, यानी ये भुजा कितना हो गया x, ये भी कितना हो गया x, और ये कितना है 2x, और ये भी कितना है 2x। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा, अब हमसे जो भी बात पूछे हम तुरंत जवाब देंगे। एक और चीज ज्ञात कर लीजिए दोस्तों, क्या चीज, ये AD का मान ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, AD का मान, तो AD आपको फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, AD क्या दिखाई दे रहा है, लंब, क्या दिखाई दे रहा है, लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर क्या लिखेंगे, AB का स्क्वायर, क्या लिखेंगे दोस्तों, AB का स्क्वायर माइनस क्या लिख देंगे, BD का स्क्वायर। आप उस साइड भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार से भी AD ज्ञात कर सकते हैं आप, तो हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, AB के स्थान पे हम क्या लिखेंगे 2x इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस BD की जगह पे क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा 2x का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 4x स्क्वायर। ठीक है, x का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ x स्क्वायर होगा। अब देखिए इसमें से माइनस कीजिए तो कितना बचेगा 3x स्क्वायर। क्या बचा दोस्तों 3x स्क्वायर। 3 जो है ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन x स्क्वायर जो है ये रूट से बाहर निकलेगा। क्या हो जाएगा, x से बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा रूट 3x हो जाएगा। कितना हो गया दोस्तों, रूट 3x। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट 3 दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा, हम ये AD का मान कितना है, रूट 3x। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, अब जो भी वैल्यू पूछे, जो भी वैल्यू पूछे आप बता सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का, तो आप जानते हैं कि जिस कोण से बोलता है उस कोण की सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो 60 डिग्री कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ पर, तो इसके सामने भुजा कौन सी है, AD है। AD क्या है, लंब का काम करेगा इसके लिए। तो इसका फॉर्मूला बोलता है P/H, क्या बोलता है वो दोस्तों, P/H यानी लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने कौन सी भुजा है, AD है दोस्तों, AD। ठीक है, तो AD लंब हो गया, तो AD का मान कितना है, रूट 3x, और H का मान कितना है आपका 2x। ठीक है दोस्तों, x से x कट गया तो कितना हो गया, रूट 3/2। ठीक है, साइन 60 का मान हम ज्ञात कर लिए। अब आपसे हम बोले कि बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का। तो हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि साइन 30 बोले, साइन 60 बोले, साइन 90 बोले, साइन थीटा बोले, साइन A बोले, साइन C बोले, फार्मूला वही बोलता है लंब बटा कोण। क्या बोलता है दोस्तों, लंब बटा कोण। तो देखिए, तो 30 डिग्री कहाँ पर कोण दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है, तो इस कोण की सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब। अगर आप यहाँ से भी देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। यहाँ पर भी देखिए यही ना लंब का काम करेगा, और इस कोण से देख रहे हैं तो यही लंब का काम कर रहा है। तो इस कोण के सामने वाले देखिए ये भी x है और ये भी x है, तो किसी एक का यूज कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देख रहे हैं कोण कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, तो 30 डिग्री के सामने, 30 डिग्री के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, BD। BD किस चीज का काम कर रही है दोस्तों, लंब का, और BD का मान कितना है x, तो लंब के जगह पे x लिख दिए। H के स्थान पे क्या लिखिए आप लोग 2x, क्या लिखेंगे दोस्तों 2x। ठीक है दोस्तों, x से x कट गया तो कितना हो गया 1/2, कितना हो गया 1/2। अब समझिए साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। अगर हम आपसे बोले कि बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, cos 60 डिग्री, तो आप बोलिएगा क्या चीज की cos 60 बराबर क्या होगा B/H। फॉर्मूला बोलता है आधार बटा कर्ण। तो 60 डिग्री से देखेंगे तो इसकी सामने वाली भुजा को इसको लंब बोलेंगे। जब इसको लंब बोलेंगे और ये कर्ण है, बोले ना कि कोण के हिसाब से लंब और आधार बदल जाता है। जब इसको लंब बोल रहे हैं तो ये आधार हुआ, तो हमको आधार की जरूरत है। तो यहाँ पर आधार का मान कितना है x, और h क्या है कर्ण 2x, तो x से x कटा यानी क्या हो गया 1/2 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर बोलते कि cos 30 का वैल्यू बताइए, cos 30 का वैल्यू तो कितना होगा cos 30 का वैल्यू। अब हम कहाँ से देखेंगे दोस्तों, कोण 30 से, कहाँ से कोण 30 से। तो कोण 30 की सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। जब ये फॉर्मूला बोलता है B/H, क्या बोलता है आधार बटा कोण। तो जब इस कोण से देखेंगे तो ये कोण, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जब ये लंब कहलाएगी तो ये आधार कहलाएगा। तो आधार कितना है रूट 3x है, और कोण कितना है 2x है। ठीक है,
यहाँ x से x कट गया तो कितना हो गया, √3/2। ठीक है दोस्तों, हम sin 60, sin 30, cos 60, cos 30, अब tan 60, tan 30 इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए हम इसे मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, tan 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, tan 60 डिग्री। अब बताइए tan 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो कहां से देखेंगे दोस्तों, 60 डिग्री से। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा को फार्मूला बोलता है P/B, यानी लंब बटा आधार। तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। लंब का मान कितना दिख रहा है, दिख कर बताइए कितना दिख रहा है लंब का मान, √3/√3x कितना दिख रहा है, √3x। आधार कितना है, आधार कितना है दोस्तों, x। पूरा नहीं लेंगे, इसी त्रिभुज में देख रहे हैं। ठीक है, x से x कटा, √3 हो गया। ठीक है, अब आ रहा है समझ में कैसे हम वहां पर tan 60 डिग्री का मान √3 लिखे थे। अब बोले कि tan 30 बताइए, तो कोण 30 से देखिए, कोण 30 के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। जब इसको लंब बोलेंगे, लंब कितना है, x है। जब इसको लंब बोलेंगे तो आधार इसको बोलेंगे √3/x। ठीक है, √3x, x से x कट गया तो 1/√3 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह करके हम कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री और क्या चीज, कोट 60 डिग्री और कोट 30 डिग्री का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसी के आधार पे बनेगा दोस्तों, वो आप लोग कर लीजिएगा। आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से एक बार रिपीट कर देंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहले इसमें क्या बनाया है, एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। हम चाहते तो इसमें समकोण त्रिभुज बनाकर ही बना लेते। ठीक है, एक को 60 मानते तो एक को 30 हो जाता और इसी तरह बना लेते। ठीक है दोस्तों, और इस तरह भी बन गया 60। समबाहु त्रिभुज मानने हैं तो समबाहु त्रिभुज इसीलिए माने थे कि क्योंकि उस त्रिभुज में 30 डिग्री भी आ जाएगा और 60 डिग्री इसमें भी आ जाएगा। इस पर भी बनाया जा सकता है, इस पर भी बनाया जा सकता है, आपको जो भी आसान लगे उससे बनाइएगा। ठीक है।